हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 39 के क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 39 है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हमारा पार्टनरशिप के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप को समझेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 39 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ना, ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब कोई अकेला इंसान भी क्या कर सकता है, बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और 2-3 लोग मिलकर के भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब 2 या फिर उससे ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसी का नाम क्या होता है बच्चे, पार्टनरशिप होता है। यानी कोई अकेला इंसान बिजनेस शुरू नहीं करेगा, मतलब कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही। पार्टनरशिप के लिए 2 लोग तो एकदम रिक्वायर्ड ही होते हैं। इसके अलावा 3-4 लोग रहे तो भी चलेगा, लेकिन 2 लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? तो पार्टनरशिप समझ गए ना, जब 2 या फिर उससे ज्यादा लोग मिलकर के किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसी का नाम क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो जब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है, पहले तो ये पार्टनरशिप के जो छोटे छोटे कुछ टर्म्स होते हैं वो सारी चीजें हमें क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करेंगे विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 लोग हैं। कौन कौन है भाई? एक तो है ए फॉर, चलो यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, अमन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आर फॉर रोहन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रोहन और अमन को हमने ले लिया बराबर। अब ये दोनों क्या थे, पहले से दोस्त थे। तो इन्होंने सोचा, जब धीरे धीरे करके बड़े हो गए तो अमन के दिमाग में मतलब एक आइडिया आया कि चलो ना हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, इसने सोचा बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल भी चाहिए होगा। मान लेते हैं कि इनका जो बिजनेस है, ठीक है, मतलब इसके मन में जिसका आइडिया आया है वहां पे इसको कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी, मान लेते हैं कि 50,000 रुपए की इनको जरूरत पड़ेगी। कैपिटल आपको पता है ना, कैपिटल मतलब क्या है? जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पैसा तो लगाना पड़ेगा। पूंजी लगाओगे तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी अमन भैया के दिमाग में आ तो गया कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन भैया सोचो इनको कैपिटल भी चाहिए होगा, वो भी कितना, 50,000 रुपए का। अब अमन के पास कितने रुपए हैं जानते हो? खाली बस इसके पास ना 30,000 रुपए ही हैं। कितने हैं? खाली बस इसके पास 30,000 रुपए ही है। अब 20,000 का इंतजाम ये मतलब कहाँ से करे? तो आप मतलब इसके पास तो एक ऑप्शन है कि वो कहीं से लोन वगैरह ले सकता है, उधार ले सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये अपने दोस्त रोहन से कहेगा कि रोहन देख, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो चलो तुम ना मतलब मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों क्या करते हैं, पार्टनरशिप में ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ऐसा किसने बोला? अमन ने रोहन को बोला। रोहन ने बोला हाँ आइडिया तो अच्छा है, चलो मैं तुम्हारे बिजनेस में मतलब आ जाता हूँ, पार्टनर बन जाता हूँ। ठीक है, तो रोहन ने बोला कि कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? तो अमन ने कहा कि 30,000 तो मेरे पास है भैया, तुम ना 20,000 लगा दो और फिर जाके हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैपिटल दोनों कितना लेकर के आए बताओ? अमन लेकर के आया दोस्तों 30,000 और रोहन कितना लेकर के आया? 20,000 रुपए लेकर के आ गया। ठीक है, चलो इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में इनको प्रॉफिट कितने का होता है? तो मान लेते हैं बच्चों कि इनको प्रॉफिट होता है 20% का। कितने का प्रॉफिट होता है? 20% का इन लोगों ने प्रॉफिट भी कमा लिया। ठीक है, अब प्रॉफिट तो कमा लिया, अब प्रॉफिट शेयरिंग की बारी आ गई कि मतलब किसको कितना पैसा मिलेगा, प्रॉफिट का कितना हिस्सा किसको मिलेगा। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, समझिएगा। देखिए पहले तो ना हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो याद रखना, जो टोटल प्रॉफिट है ना दोस्तों, वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किसके ऊपर? तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल, उसके ऊपर हम लोग टोटल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना था टोटल? 50,000 रुपए। अब इसका 20% आपको निकालना है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% यानी होता है दोस्तों 20/100। ये जो परसेंट है ना, परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा कितना होता है बच्चे? 10, और यहाँ पे कितना जीरो आएगा? 3 0, यानी कि 10,000 रुपए का इन लोगों को 10,000 का ही प्रॉफिट होगा ना। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट, ठीक है, इससे इसको हमने काट दिया और 5 2 10, यानी कि 10,000 रुपीज का इन लोगों को क्या हो गया प्यारे प्यारे दोस्तों? बताइए, इनको ना प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं आप सभी लोग? चलो प्रॉफिट तो हो गया। अब अमन और रोहन दोनों थे, राइट।
अब इन्होंने सोचा मतलब प्रॉफिट इन लोगों को क्या करना था, अब प्रॉफिट हुआ है तो दोनों में बांटना भी पड़ेगा, तो कैसे बांटा जाए। देखो सिंपल सी बात है, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और जिसने कम पैसा लगाया होगा उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, इसमें से ज्यादा पैसा इसके हिस्से में जाना चाहिए और कम पैसा इसके हिस्से में जाना चाहिए, लेकिन कितना कितना जाएगा ये तो बता दो। ये तो हमने बोल दिया कि इसको ज्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए, लेकिन कैसे हम डिवाइड करें, कुछ रेशियो है यहाँ पर। तो जी हाँ बच्चे, रेशियो है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। देखो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर क्या होता है, यस प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो याद रखना हमेशा, जो हमारा रेशियो होता है ना, शेयरिंग का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल लो, राइट तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना दोस्तों, उसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन था, अमन था और ये रोहन था। अमन ने कितना इन्वेस्ट करा था भैया, 30,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किया था, और रोहन ने कितना 20,000 इन्वेस्ट किया था। अब इसका रेशियो निकाल लो, तो देखो क्या होगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना बच्चे, वो हमको मिल जाएगा 3:2। बोलो कितना मिलेगा, 3:2 मिल जाएगा। यानी इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, मतलब जिस रेशियो में इन लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। एकदम अच्छे से सुनो, यही वाला स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, राइट यानी कि इस रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जो प्रॉफिट हुआ है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब देखो हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों अमन प्रॉफिट, अमन का प्रॉफिट, ठीक है। चलो अमन का प्रॉफिट क्या होगा, बहुत सिंपल है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, 10,000 रुपए का, ठीक है। अब देखो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसमें से 3 हिस्सा किसका होगा, अमन का होगा, और 2 हिस्सा किसका होगा प्यारे बच्चों, रोहन का होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमन का हिस्सा है इसको हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा, टोटल, क्या आएगा, टोटल, क्योंकि ये जो 10,000 है ना, ये पूरा हमारा टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। 10,000 क्या है बच्चे, टोटल प्रॉफिट है, तो 10,000 अगर टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 5, समझ लो ऐसे, क्योंकि इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो है, तो 3 और 2 मिला करके 5, ठीक है। 5 में से 3 हिस्सा अमन को जाएगा, 2 हिस्सा किसको जाएगा, 2 हिस्सा हमारे रोहन को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 लिखोगे। 5 कैसे आया, समझ में आया ना, ये 3+2 हमने किया, देख लो अच्छे से, 3+2 याद रखना, हमें नीचे ना टोटल लिखना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 5। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे आ गया 2,000, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपीज, यानी कि 6,000 रुपीज किसके हिस्से में जाएगा भैया, अमन को चला जाएगा। और फिर जो बाकी का बचा वो देखो रोहन्स प्रॉफिट। अब रोहन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 10,000 का आप कैलकुलेट कर लो, कितना 2 था ना, 5 में से 2, तो फिर से 5 2 10, यहाँ पे 2 2 4, यानी कि 4,000 रुपीज किसके हिस्से में जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो चला जाएगा हमारा रोहन के हिस्से में, ठीक है। तो बस इस प्रकार से जो प्रॉफिट है ना वो फाइंड आउट किया जाता है, देख लो ये था, ठीक है। अब इसमें मेन चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है, एक बात ध्यान में रखना है यहाँ से ये कि जो टोटल प्रॉफिट है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कितना इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, जी हाँ बिल्कुल, लॉस भी आप समझ लेना, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, वो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसके प्रोपोर्शन ऑफ शेयर की बात करूँ, चाहे वो प्रॉफिट, देखो जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होता है, वो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होता है, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई, तो देख लो यहाँ से ये पॉइंट जो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि द प्रॉफिट इज शेयर इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा उसी रेशियो में जो प्रॉफिट है ना बच्चे उसको शेयर किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो अब इसको हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। पहले तो इसको अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज। देखो भैया दो पार्टनर है, कौन कौन है दोस्तों, एक तो है सुरेश और दूसरा है रमेश, ठीक है। दोनों ने मिलकर के कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 1,44,000 रुपीज का। देखो सुरेश और रमेश दोनों मिलकर के इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, याद रखो, ठीक है। इसने कुछ पैसा मिलाया होगा, इसने कुछ पैसा मिलाया होगा, और दोनों ने मिलाकर के इतना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो रेशियो दिया है, इन द रेशियो 4:5, यानी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना प्यारे बच्चों, उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है 4:5। तो देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का, शेयरिंग का रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो सबके सब क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इनका यही होगा, ठीक है। आगे देखो, फिर इन लोगों ने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट तो करा और फिर उसके बाद इन लोगों ने एक प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। आफ्टर सम ईयर्स, यानी कुछ सालों के बाद इन्होंने उसको बेचा और फिर इनको प्रॉफिट कितने का हुआ भैया, 20% का इनको प्रॉफिट हो गया। तो आपको बताना है कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है भाई। अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, कितना आसान है, अब भी आपको पता चल जाएगा। जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी ना तो फटाक से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, रमेश एंड सुरेश टुगेदर इन्वेस्टेड इतना रुपीज। आओ यहाँ पे हम लिखते हैं कि सुरेश एंड रमेश, सुरेश है ना, यस, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड रुपीज 1,44,000, ठीक है। इतना अमाउंट जो है दोनों ने क्या करा बच्चे, इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है बच्चे वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया है, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन हो या फिर हमारा प्रॉफिट का प्रोपोर्शन हो, दोनों का सेम ही रहेगा। बोलो कितना दिया है दोस्तों, 4:5 दिया है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इतना इन्वेस्ट करके उन लोगों ने क्या करा, एक प्लॉट खरीदा, फिर कुछ सालों के बाद उनको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखो मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लिख रही हूँ कि उनको प्रॉफिट हुआ, देखो भैया प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट यहाँ पर जो लिखा है वो परसेंटेज में लिखा है मैंने, बोलो 20%, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेती हूँ दोस्तों, टोटल प्रॉफिट रुपीज में। ध्यान से समझो, हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि सुरेश और रमेश का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इसी रेशियो में मिलेगा, है ना। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग निकालने के लिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट तो होना चाहिए। जब टोटल प्रॉफिट रहेगा तब भी तो, जैसे पिछले वाले में अभी जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेकर के बताया था, यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट पता था ना कि 10,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तब जाके हमने दोनों को रेशियो में कैसे कैसे बांटा था। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, पहले आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट निकालोगे। जी हाँ बिल्कुल सही, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है, हमको तो अमाउंट में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन दोनों को बता देंगे कितना कितना मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कैपिटल यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 1,44,000 रुपीज का, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20/100 होता है। जी हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मेरा मन कर रहा है कि मैं ना इसको यहाँ से ना इधर लेकर के आऊँ, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है तो मैं लेके आ गई, बस आओ। देखो भाई होगा क्या, यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या कट रहा है ना, पहले उसको काट दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2 0 0 2 4 8 2 4 8 2 1 2, यानी कि 28,800 रुपीज का क्या होता है बच्चे, टोटल प्रॉफिट होता है। देखो इसका मल्टीप्लाई जब आप 14,400 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 28,800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मिला ना दोस्तों, ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। जी हाँ बिल्कुल, ये टोटल प्रॉफिट है, याद रखना, राइट। अब हमें दोनों का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुरेश का और रमेश का, तो कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ सुरेश प्रॉफिट्स, ठीक है, सुरेश ऐसे लिख दो, प्रॉफिट ऑफ सुरेश, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ सुरेश कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना है आप लोग देख लो, 28,800 बराबर। अब देखो भैया इनका जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है वो कितना है, 4:5। इसका मतलब आप समझ रहे हो, देखो ऐसे सुरेश का पहले आएगा और रमेश का बाद में आएगा, ऐसा क्यों, है ना। आप बोलेंगे ऐसे क्यों, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन में देखो पहले सुरेश भैया का नाम आया है, फिर बाद में रमेश जी का नाम आया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सुरेश को पहले लिखेंगे और रमेश को बाद में लिखेंगे। देखो ऐसे बता देती हूँ मैं, देखो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा S:R, S फॉर सुरेश, R फॉर रमेश। बोलो कितना होगा, 4:5। समझ गए ना, हाँ ऐसे समझा करो, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए सुरेश जी का कितना है भैया, 4 है, तो 4 टोटल में से, टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना होता है बच्चे, 9 होता है, बताया था ना, नीचे टोटल लिखना है, हाँ
अब इसको कैंसिल करो, देखो ये कट रहा है क्या किसी से, तो ये 9 से आई थिंक कट जाएगा। देखो ये 9 से ना हम काट करके देखते हैं, अगर आपको काटने नहीं आता ना ऐसे सिंपली आप डिवाइड करके देख लो 28,800, फिर इसको 9 से कितना होता है भैया 27, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर आ गया 0, फिर यहाँ पे 8 को लिखा 9 2 जा 18, माइनस करेंगे तो कैंसिल, और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3200 आएगा। मतलब ये कितने बार में जाएगा, तो इतने बार में 3200 मतलब यहाँ पे आ जाएगा जब हम काटेंगे। तो फिर 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 0 0 4 0 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी कि 12,800 रुपये किसके हिस्से में जाएंगे भैया, तो वो चले जाएंगे हमारे सुरेश जी के हिस्से में। सुरेश का प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया हमारा 12,800 रुपीज। अब हमें निकालना है रमेश जी का प्रॉफिट। हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑफ रमेश जी, ठीक। तो रमेश का प्रॉफिट कितना आएगा, वही सेम चीज है, बस वैसे ही कैलकुलेशन कर लो जैसे किया था, 28,800। बताओ रमेश जी का कितना है 5, कितने में से 9 में से, है ना, 9 में से 5वां हिस्सा रमेश जी का है। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो 9 से इसको कैंसिल करोगे 3200 आ जाएगा। अब ना आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 500 5 2 10, 1 आ गया, 5 3 15 1 16, यानी कि 16,000 रुपए, 16,000 रुपए किसके हिस्से में जाएंगे भाई, तो ये हमारे रमेश जी के हिस्से में चले जाएंगे। ठीक है भाई, देख लो। तो इसको थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ पे हमने रुपीस का सिंबल डाल दिया, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसको कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, देखो कितना इजी है ना। बस आपको जो रेशियो है ना, रेशियो समझना है कि रेशियो क्या होगा, जो मैंने आपको पहले वो एग्जांपल की मदद से सारी चीजें क्लियर कर ही दी हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश जी इतना और प्रॉफिट ऑफ रमेश जी 16,000, और इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन 2 पार्टनर आ गए, सुरेश और विराट और सम्राट। ठीक है, विराट भैया और सम्राट भैया, लो भैया विराट और सम्राट। ठीक है, टुगेदर इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 एंड 1,20,000। देखो भैया हम आपको बताते हैं, एक तो है विराट और एक तो है यहाँ पर सम्राट। ठीक है, अब विराट ने कितना इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने इन्वेस्ट करा है 50,000 रुपए। सम्राट ने कितना इन्वेस्ट किया है बच्चे, वो इन्होंने इन्वेस्ट करा है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, टू स्टार्टअप बिजनेस, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है कि इनको ना लॉस होता है, कितने का, 20% का लॉस होता है भाई। यहाँ पे इन लोगों को हो चुका है प्यारे प्यारे दोस्तों लॉस। ठीक है, लॉस हुआ है कितने का, 20% का। तो अब आपको बताना है कि हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, यानी दोनों को कितना कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, यानी इसके हिस्से में लॉस कितना आएगा और इसके हिस्से में लॉस कितना आएगा, वो आप बताओ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि चाहे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो दोनों सेम होता है, वो किसके इक्वल होता है, तो इन्वेस्टमेंट आप जिस तरीके से किए रहते हो उसी हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रेशियो दिया नहीं है, लेकिन ये जो इधर दिया गया है ना प्यारे बच्चे, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 0 से 4 0 कट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5:12। तो देखो दोस्तों 5:12 यहाँ पर आ चुका है इनका लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कितना है, 5:12 है। ठीक है, ओके जी, और यहाँ पे ये लॉस दिया गया है। तो याद रखो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो हम हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ से टोटल इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, 50,000 और 1,20,000 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1,70,000। ठीक है, तो 1,70,000 का 20% हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल लॉस तो निकालोगे ना, जैसे आप टोटल प्रॉफिट निकाल रहे थे वैसे आपको टोटल लॉस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर टोटल लॉस निकालेंगे, फिर दोनों को बता देंगे कि विराट के हिस्से में कितना लॉस जाएगा और सम्राट के हिस्से में कितना जाएगा, इसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे विराट और सम्राट का इन्वेस्टमेंट दिया गया है 50,000 और 1,20,000 रुपये, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि विराट एंड सम्राट टुगेदर invested 50,000 and 1,20,000 rupees
विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम लोग ना टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बराबर। चलो टोटल इन्वेस्टमेंट पहले निकाल लेते हैं। आप सोचेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट हम क्यों निकाल रहे हैं? लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको टोटल इन्वेस्टमेंट का पता लगाना ही पड़ेगा, तभी तो लॉस आप कैलकुलेट कर पाओगे ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? विराट ने कितना लगाया था? 50,000, तो यहाँ पे मैंने 50,000 लिख दिया। और सुरेश ने, सम्राट ने कितना लगाया था बच्चे? 1,20,000। दोनों को जोड़ देंगे तो बोलो कितना आएगा? तो ये हमको मिल जाएगा 1,70,000 रुपीज। मतलब ये है प्यारे दोस्तों हम लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट 1,70,000 रुपीज। ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद ना हम यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ शेयर भी फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे। प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर यानी कि जो हम शेयर करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कौन आएगा? विराट, उसके बाद यहाँ पे सम्राट आएगा। तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया था? तो विराट ने किया था दोस्तों 50,000 रुपए और सम्राट ने कितना किया था? 1,20,000 रुपीज। अब क्या होगा? 4 जीरो से 4 जीरो कट, देखो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट, क्या आएगा? 5:12। मतलब इनका जो रेशियो है प्रोपोर्शन ऑफ शेयर वो हमको मिला है, वो हमको कितना मिला है बच्चे? 5:12 मिला है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ये और ये, ठीक है। चलो अब लॉस की हम बात कर लेते हैं। तो लॉस का परसेंटेज कितना है? देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉस इन परसेंटेज। तो लॉस यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 20%, यानी 20% का इनको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों टोटल लॉस, ठीक है। तो लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 1,70,000 रुपीज। अब इसका निकाल लीजिएगा 20%, यानी कि 20/100। अब इसको ना आप लोग कैलकुलेट कर लो। तो 0 0 कट 0 0 कट, बोलिए कितना आएगा? तो 0 0 0 है ना, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 7 होता है 14, 14 का 4 1 आ गया, 2 1 2 1 3, यानी कि 34,000 रुपीज। ये हमको क्या मिलता है दोस्तों? टोटल लॉस मिलता है, ठीक है। तो अब हमें टोटल लॉस तो बताना नहीं था, हमें बताना था विराट और सम्राट का लॉस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि विराट्स लॉस, ठीक है। विराट का लॉस कितना हो जाएगा भैया? तो टोटल लॉस कितना है? 34,000 रुपीज। अब विराट के हिस्से में कितना जाएगा? तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कितना है? देख लो 5:12। सबसे पहले विराट का नाम आया है तो पहला वाला नंबर विराट को डिनोट करेगा, यानी कि ये 5 है भाई, 5 ध्यान रखो, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे? रुकिए, हाँ ये 5 है, 5 क्यों नहीं बन रहा? बन गया, ठीक। तो इधर नीचे कितना आएगा बोलो? टोटल आएगा, बताया था ना मैंने कि नीचे टोटल आता है। तो 5 और 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 17 17, ध्यान रखना 5 और 12 मिला करके 17 हो जाएगा। 17 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे टोटल लिखा जाता है। ये आपका टोटल लॉस है। तो टोटल में से 17 में से 5वां हिस्सा लॉस किसका होगा? तो वो होगा विराट का। और 12वां हिस्सा किसका होगा भैया? वो होगा सम्राट का। तो कुल मिला करके 17, इसलिए मैंने यहाँ पे 17 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर। देखो 17 1 17, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देने का। 17 2 34, यहाँ पर आ गया बच्चे 2000। अब 2000 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा? 5 2 10, यानी कि 10,000 रुपीज। मतलब ये है कि विराट भैया को कितना लॉस इनकर करना पड़ेगा? तो 10,000 रुपए का। चलो अब सम्राट का निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एंड सम्राट्स लॉस। सम्राट का लॉस देख लेते भाई कितना आएगा। तो 34,000 का कितना? 12वां हिस्सा, कितने में से? 17 में से, है ना। तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देख लो भाई, 17 1 17, 17 2 34, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 2 24, यानी 24,000 रुपीज का लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? तो जी हाँ, सम्राट जी को, ठीक है। तो दोनों का लॉस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। देख लो भाई, ये है आपका सॉल्यूशन। कितना इजी सॉल्यूशन है ना। चलिए हो चुका, बस इतना ही था, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। नहीं जुड़े हैं ना तो आप सभी लोग जुड़ जाना। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, देख लो। ये डालोगे ना, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, फिर आप ये डालोगे, ये शालिनी EDU एजू, ठीक है। ये डालोगे ना बच्चे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करें। चलो देखते हैं। काफी लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इजी है, देखो आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि श्वेता, पीयूष और नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड ₹80,000। मतलब
3 लोग हैं। अब देखो अभी तक हम बस दो ही पार्टनर का देख रहे थे, लेकिन 2 पार्टनर ही नहीं रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बस एक नहीं हो सकता। जब एक रहेगा तब तो वो दूसरा ही हो जाएगा, तब वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो जाएगा, मतलब वो अकेला बिजनेस कर रहा है ना, तो वो पार्टनरशिप में नहीं होगा। पार्टनरशिप के लिए 2 लोग तो चाहिए ही होते हैं। अच्छा 3 लोग रहेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा ना। देखो ना यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है जरा हम इनके नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है हमारी श्वेता दीदी, ठीक है, फिर एक कौन है भाई, एक हमारे पीयूष भैया, और यहाँ पे नचिकेत जी, ठीक। तो श्वेता, पीयूष और नचिकेत, इन तीनों ने मिलकर के कितना इन्वेस्ट करा है बिजनेस में? 80,000 है ना, 80,000 रुपीज इन लोगों ने क्या करा बच्चे? इन्वेस्ट किया। और फिर इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। किसका बिजनेस स्टार्ट किया है? तो सेलिंग ऑफ शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर। अच्छा जी, शीट्स और टॉवेल्स जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है, बेचने दो। आगे देखो, आगे क्या लिखा है? श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज, यानी कि ये जो कैपिटल है ना, ये जो 80,000 आपको कैपिटल दिखाई दे रहा है, इसमें से श्वेता का कैपिटल कितना था? तो श्वेता का कैपिटल था बच्चे 30,000 रुपया, ठीक है। और पीयूष का कैपिटल कितना था बच्चे? वो था हमारा 12,000 रुपए, ठीक है। देखो श्वेता का 30,000 मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया था इन लोगों ने? तो श्वेता ने 30,000 रुपए लगाए थे, और जो हमारे पीयूष जी थे उन्होंने लगाया था 12,000 रुपए। नचिकेत का कुछ अता पता नहीं है, चलो देखते हैं आगे दिया है क्या। आगे क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी लास्ट में, दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%, यानी इनको जो मतलब बिजनेस तो शुरू कर दिया टॉयल वगैरह बेचने का, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इनको 24% का क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट होता है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट। देखो आ गया ना, नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना था? जैसे यहाँ पे श्वेता का इन्वेस्टमेंट है, पीयूष का है, तो बताओ भाई नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट करा होगा, वो हम बता देंगे, बस 1 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि हमें नचिकेत का ही बच्चे प्रॉफिट भी बताना है। ध्यान रखो हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। कितने लोग हैं? 3 लोग, नचिकेत, श्वेता, पीयूष, मतलब पीयूष, श्वेता, पीयूष और नचिकेत, लाइन से याद रखते ना। श्वेता ने कितना इन्वेस्ट करा था? 30,000 रुपए। पीयूष ने कितना इन्वेस्ट किया था? 12,000 रुपए। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 80,000, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट इन लोगों ने बोला कि 24% का हम लोगों को क्या होता है? प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना था, यानी नचिकेत ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, वो बता दो। और इसके साथ ही ये भी बताना कि नचिकेत का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, मतलब नचिकेत कितना पैसा कमाएगा, ये भी आपको बताना है। हमने कहा ठीक है, हम सारी चीजें बता लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आओ बताते हैं आपको। देखो इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं ताकि हमें जगह मिले इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हैं, है ना, वैसे तो मैं आपको बताती ही रहूंगी बीच बीच में। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बहुत इजी है, अब ध्यान से देखते रहना। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना दिया है, देखो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है प्यारे दोस्तों? 80,000 रुपए यहाँ पर दिया गया है। इसमें कोई परेशानी ना भाई ना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये है बच्चों आप लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट, कितने का? 80,000 रुपए का, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें तीनों ने इन्वेस्ट करा होगा, तीनों का तो हिस्सा है ना इसमें, श्वेता का भी है, पीयूष का भी है और नचिकेत का भी है, यानी तीनों का इन्वेस्टमेंट मिला करके ये 80,000 होता है। हाँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? श्वेता's इन्वेस्टमेंट प्लस, इसमें किसको प्लस करेंगे? तो पीयूष के इन्वेस्टमेंट को, पीयूष इन्वेस्टमेंट, और इसी के साथ ही इसमें और किसका इन्वेस्टमेंट शामिल है? तो जो हमारे नचिकेत जी हैं उनका भी है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत इन्वेस्टमेंट। और ये टोटल मिला करके कितना दिया गया है? तो वो यहाँ पे 80,000 दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80,000, ठीक है। अब देखो इसमें से श्वेता और पीयूष का तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, बताइए श्वेता का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 30,000 रुपए। तो श्वेता के इन्वेस्टमेंट की जगह हम लोग लिख देंगे दोस्तों 30,000। और पीयूष का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बच्चे? 12,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12,000, ठीक है। और नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यस। और कुल मिलाकर के 80,000 दिया गया है, तो 80,000 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने 80,000 रुपए लिख दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये 30,000 और 12,000 दोनों को प्लस करोगी तो कितना आएगा? 42,000 आएगा, राइट। तो दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस करा, तो मुझे यहाँ पे मिलता है 42,000 प्लस नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत
आ जाओ, नचिकेत इन्वेस्टमेंट, दिस इज इक्वल टू 80,000 रुपए, बराबर। अब क्या होगा, ये जो 42,000 आप देख रहे हो, इसको मैंने कहा तुम उधर जाओ, तो जब ये उधर जाएगा बच्चे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। यानी हाँ, कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, नचिकेत का इन्वेस्टमेंट इधर हम लिखेंगे, नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत इन्वेस्टमेंट, दिस इज इक्वल टू 80,000 माइनस 42,000। अब ना आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए और फिर आपको नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 में 0 गया, 0 0 0, 10 में 2 गया 8 और 7 में 4 गया तो 3, यानी कि 38,000 रुपीज। ये किसका इन्वेस्टमेंट था बच्चे, तो ये हमारा नचिकेत का इन्वेस्टमेंट था। यानी 80,000 में नचिकेत ने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, तो 80,000 नहीं, 38,000 रुपीज उसने कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ये लो, पहला आंसर तो हमको मिल गया। जो हमसे पूछा गया था कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट बताओ, यही पूछा था ना। देखो क्या पूछा था कि व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट, तो प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत इन्वेस्टमेंट, दिस इज इक्वल टू 38,000 रुपीज। लो भैया, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो निकाल लिया, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बाकी है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बोला था ना कि इन लोगों को जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस 1 साल तक किया, फिर लास्ट में इनको पता चलता है कि प्रॉफिट होता है इन लोगों को 24% का। ठीक है, तो अब आप लोगों को नचिकेत का भी प्रॉफिट बताना है, तो रुको मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 38,000 मैंने अच्छे से लिख दिया। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं। रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा ऐसे छोटा करती हूँ और ना अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे समझिएगा, जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो वहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 24%। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा गया है कि नचिकेत का प्रॉफिट बताओ, यही पूछा है ना। एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करने का। देखो इधर लिखा है कि नचिकेत इन्वेस्टमेंट, हमें नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकालना है, एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। हिज का मतलब कौन, नचिकेत की ही बात की जा रही है। नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकालो और उसका प्रॉफिट शेयर भी निकालो। हमने कहा ठीक है भाई, हम निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों, आप लोग को एक बात बताती हूँ, पहले तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ शेयर निकाल लो कि किस प्रोपोर्शन में हम लोग प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर। चलो इसको बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, पहले प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले। चलो, तो टोटल प्रॉफिट आप लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, चलो जल्दी से बता दो। तो जी हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो मैंने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। अब इसका कितना परसेंट हमें निकालना होगा, 24%। 24% का मतलब क्या होता है, 24/100। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे देख लीजिए, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए करें, देखो 00 है तो 00 तो आ ही जाएगा। फिर 8 4 जा कितना होता है बच्चे, 8 4 जा होता है 32, 3 आ गया, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 करोगे तो जी हाँ 19, यानी कि 19,200 रुपीज का इन लोगों को क्या होता है, टोटल प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट इतना ही होगा, 8 4 जा 32 और 8 2 16 प्लस 3 19 होगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल प्रॉफिट। लेकिन हमें टोटल प्रॉफिट थोड़े ना बताना था, हमें तो नचिकेत का प्रॉफिट बताना था। नचिकेत के प्रॉफिट के लिए ही हमने टोटल प्रॉफिट निकाला। अगर आप टोटल प्रॉफिट नहीं निकालते फिर नचिकेत का प्रॉफिट भी आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि प्रॉफिट हम किसके ऊपर निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट के ऊपर ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर क्या होगा, पहले आप ये समझो, हम यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ शेयर लिख लेते हैं तीनों का, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर बराबर। देखिए तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर क्या होगा, कौन कौन है, तो एक है भैया हमारी श्वेता जी, फिर पीयूष जी हैं और तीसरे हमारे नचिकेत भैया हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर क्या होगा, तो जो इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है उसी के हिसाब से इनका प्रोपोर्शन ऑफ शेयर भी आ जाएगा। तो श्वेता ने कितना इन्वेस्ट करा था बताइए, तो इसने इन्वेस्ट किया था दोस्तों 30,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे 30,000 लिख दिया। पीयूष भैया ने इन्वेस्ट करा था 12,000 रुपए, ये भी हमने लिख दिया। और नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया था, अब भी निकाला था ना पीछे देखो, 38,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों 38,000 रुपीज। अब इसका रेशियो फाइंड करते हैं, तो देखो क्या होगा, 3 0 से 3 0 कट। ठीक है, और कोई नंबर है जो इन तीनों को काट सकता है, तो जी हाँ 2 से कटेंगे ना। देखो 2 1 2, 2 5 10 और 2 6 12 और यहाँ पे 2 1 2, 2 9 18, यानी कि ये आ जाएगा रेशियो श्वेता, पीयूष और नचिकेत का जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, वो हमको मिल जाएगा 15:6:19। ओके,
नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ। पहले हमने 3 देखो 3 0 जो इसमें कॉमन रहता है ना उसको कट कर देने का, तो 3 0 इसमें से कट गया। अब सोचो कि कोई ऐसा नंबर जो तीनों को इजीली डिवाइड कर सकता है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। 2 से ये भी कटेगा 15 टाइम में, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम में, और 2 से 38 कटेगा दोस्तों 19 टाइम में। इसीलिए ये हमारा प्रोपोर्शन ऑफ शेयर आ गया। ठीक है, चलो अब नचिकेत का प्रॉफिट हमको बताना है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ क्या बोला गया था, प्रॉफिट ऑफ नचिकेत, है ना, या फिर ऐसे लिख लो कि नचिकेत प्रॉफिट। नचिकेत प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 19,200 रुपीज। ठीक है, नचिकेत का नाम किधर आ रहा है, लास्ट में, यानी कि ये जो 19 वाला नंबर है ये नचिकेत का होगा, बराबर। नीचे क्या आता है, टोटल, इन सभी का टोटल करो तो कितना आएगा, देखो 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है, बराबर। 21 और 19 कितना हो जाएगा, 40 होगा। ठीक है बच्चे, कितना होगा 40, देख लेते हैं एक बार, रुको। 19 और 6 25, 25 और 15 हाँ 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, मिल जाएगा आपको आंसर। नचिकेत का प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। तो पहले 0 0 को काट दो, फिर ये 4 से कैंसिल करो। देखो यहाँ पे 4 1 सा 4, इधर देखो 4 4 सा 16, इसमें से कितना बचेगा, बोलो 4 4 16, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32, और 4 8 सा होता है दोस्तों 32, यानी कि 480 आएगा। देखो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ ताकि कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो 4 बार में कटेगा, 4 4 जा 16, माइनस करोगे तो 9 में 6 गया 3, यहाँ पे आ गया 0, फिर मैंने ये 32 को यहाँ पे ले लिया, 32 हो गया, और 4 8 जा कितना होता है भैया 32 होता है, माइनस करेंगे 0 0, ये वाला 00 इसके पास, एक 00 कहाँ से आ गया भाई, अच्छा ये 0 तो कैंसिल था, रुको रुको मैंने यहाँ पे 00 क्यों ले लिया, एक ही 0 आएगा, क्योंकि एक 0 तो हम लोग पहले ही काट चुके हैं, तो फिर उसको क्यों लेना है, एक ही 0 आएगा, और ये वाला 0 इसके पास पहुंच गया, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 480। ठीक है, यही मैंने लिखा है इधर। अब 480 का मल्टीप्लाई 19 में कर दो और आपको पता चल जाएगा कि नचिकेत का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो 480 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 19 का टेबल आता है, देखो 19 0 0, ठीक है, और 19 8 जा कितना होता है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। आओ मैं बताती हूँ, 19 इंटू 8, 8 9 से कितना होता है 72, रुको 8 9 72, 7 आ गया, 8 1 जा 8, 8 और 7 8 तो 10 15, 152, यस ऐसे होता है। अब मैं आपको पूरा ही डिवाइड मल्टीप्लाई करके अच्छे से बता देती हूँ। देखो दोस्तों ऐसे होगा 480 इंटू 19, यही है ना। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर फाइनली आंसर लिख देंगे। 900, 9 8 से कितना होता है बच्चे 72, 72 का 2 इधर आ गया 7, है ना। फिर 9 4 तो 36, 36 प्लस 7 करेंगे तो 6 6 12 1 13, 43, ठीक। फिर 1 यहाँ पे 1 0 0, 1 8 8, 1 4 4, 0 2, 8 3 9 10 11, 1 आ गया 4 4 8 1 9, यानी कि 9120, ये हो जाएगा हमारा नचिकेत भैया का प्रॉफिट। बोले भैया कितना हो जाएगा, तो ये होगा हमारा, अब नीचे में बताती हूँ इधर, ₹9120, ठीक है, ये है हमारे नचिकेत जी का प्रॉफिट। ठीक है, तो नचिकेत का हमने इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, उसका प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया, कितना इजी है बताओ, है ना। चलो तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था बच्चे, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, रुको यहाँ पे मैं ना कुछ तो देख रही हूँ, 6 5 11 का 1 आ गया, 7 1 8 1 9, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया, और बस ये नचिकेत का प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया हमारा नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी बॉक्स में कर देते हैं कि नचिकेत प्रॉफिट। ₹9120, और नचिकेत का इन्वेस्टमेंट तो हमने पीछे निकाला ही था, है ना, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, देख लो आप लोग। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कौन से क्वेश्चन का था ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, पहले ये लिखना इतना, और उसके बाद ये लिखना, बराबर, समझ में आ गया, यस। तो चलो अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों आगे। ये देखो कैसे हो रहा है, रुको मैंने एक काम करती हूँ, हाँ इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर यहाँ पे जगह हो जाएगी, और तब जाके हम इसको इसके अंदर ऐसे ऐसे करके डाल पाएंगे। रुको, हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद आपका ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बोला गया है
कि दो लोग हैं, कौन कौन है भाई, एक तो ए है और दूसरा बी है, ठीक है, कौन कौन है, ए और बी, शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज इन द प्रोपोर्शन 3:7। मतलब देखो इनको प्रॉफिट कितने का हुआ है, इतने का प्रॉफिट हुआ है 24,500 रुपीज का, ठीक है। तो ये अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, मतलब दोनों, ए के हिस्से में और बी के हिस्से में कितना कितना जाएगा, तो वो इसके ऊपर डिसाइड होगा। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया गया है बच्चे 3:7, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है कि each of them give 2% of his share of the profit to the soldiers welfare fund। यानी इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने, ए ने भी और बी ने भी, ये लोग बड़े अच्छे इंसान हैं, है ना, थोड़ा दान पुण्य का भी काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रॉफिट का, मतलब ए को जितना भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका 2% और बी को जितना भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका 2%, अपना अपना 2% इन लोगों ने क्या किया, सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दान कर दिया, है ना, डोनेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो हमें बताना है कि व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो आपको ये बताना है कि फंड में ए ने कितना पैसा दिया था और बी ने कितना पैसा दिया था, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको मैं पूरा जो पिक्चर है ना वो क्लियर करती हूँ। देखो कौन कौन है भाई, दो लोग हैं, ए है और बी है, ठीक। ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने प्रॉफिट का 2% जो वेलफेयर फंड है उसमें दान कर देते हैं, बराबर। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों का प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको पता तो लगाना पड़ेगा कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट का 2% दान कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पता कर लेंगे कि उसने कितना पैसा दिया था वेलफेयर फंड में, ठीक है। और फिर वैसे ही बी का प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद पता कर लेंगे कितना पैसा उसने दान किया, ठीक है। अब इन दोनों का प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा, तो इसके ऊपर मिलेगा, देखो इसके ऊपर, यहाँ पे ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, और रेशियो कितना दिया है, ये वाला रेशियो, ठीक है। तो इस रेशियो में हम दोनों के प्रॉफिट को पहले तो डिवाइड करेंगे और तब जाके कितना कितना पैसा ये लोग दे रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन मत लो, सारी बातें समझ आएंगी, है ना, गारंटी है कि समझ में तो आएगा, पक्का, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ, है ना, इसको तो आना ही पड़ेगा समझ। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल प्रॉफिट, है ना, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है यहाँ पे 24,500 रुपीज, ये है बच्चों हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और प्रोपोर्शन ऑफ शेयर कितना दिया है 3:7, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो, सबका मतलब सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3:7, यानी इस रेशियो में ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, कौन कौन, ए और बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे और उसके साथ ही कितना कितना दान किया वो भी हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ ए, ठीक है, एज प्रॉफिट, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज प्रॉफिट। देखो यहाँ पे पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा, कंफ्यूज मत होना, ये नहीं कि बी को ये ले लो ए को वो ले लो, मत मत ऐसे मत करना, पहले ए है बी है तो वैसे ही लेना। तो बोलो टोटल प्रॉफिट 24,500, ठीक है। ए के हिस्से में कितना जाएगा, 3 हिस्सा, कितने में से भैया 10 में से, क्योंकि 3 और 7 मिलकर के 10 होता है ना, इसीलिए नीचे 10 आएगा। अब क्या, 0 से 0 काट दो और फिर ये 3 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो देखो क्या होगा 300 और 3 5 15, 15 का 5, देखो 300, 15 का 5 आ जाएगा और फिर कैरी 1, फिर 3 4 12, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13, वापस से आ गया 1, 3 2 6 1 7, यानी कि 7,350 रुपीज। ये किसका प्रॉफिट है भैया, ये हमारा ए का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये ए क्या करता है, अपने प्रॉफिट का 2% दान दे देता है, बड़ा अच्छा आदमी है ना, सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दान दे रहा है जवानों के लिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, अब यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट गिवन टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड, ठीक है, सोल्जर्स वेलफेयर फंड, स्पेलिंग में सही लिख रही हूँ ना, वेलफेयर फंड बाय ए, मतलब ए के द्वारा कितना पैसा दान दिया गया। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट नहीं प्रॉफिट कितना है 7,350, इसका 2% वो क्या कर रहा है बच्चे, दान दे रहा है। तो 2% का मतलब क्या होगा 2/100, क्योंकि परसेंट यानी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 10% है, 10% का मतलब क्या होगा 10/100, 20% है इसका मतलब क्या होगा 20/100, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 कट
हो गया। अब देखो यहाँ पर, देखो अभी एक और जीरो इधर नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पे नीचे आ चुका है 5। अब 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कितने बार में जाएगा, देखो 5 1 5, यहाँ पे देखो 5 1 5, इसमें से कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। फिर 5 4 20, इसमें से बचेगा कितना, 3, और 5 7 35, यानी कि 147 रुपीज जो है वो दान देगा। कौन दान देगा बच्चे, ए दान देगा। कहाँ पर, सोल्जर्स वेलफेयर फंड में। ठीक है, ये अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, मैं वापस से बताती हूँ। देखो क्या क्या दिया था, 7,350, इसका हमको 2% निकालना था। ठीक है जी, यही सवाल था ना। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 से 0 0 को काट दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई इधर तो एक भी 0 है नहीं, तो चलो पहले इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 1 2 और 2 5 10 बराबर। तो अब नीचे कितना आ चुका है, देखो ऊपर तो हमारा 735 है और नीचे क्या है बच्चे 5। तो अब ये जो 735 है ना, इसको हमने 5 से डिवाइड करा। देखो ऐसे 735 को हमने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करा। तो 5 1 5, माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर हमने 3 को लिख दिया। 5 4 20 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बताइए 3 आएगा, फिर हमने ये 5 को लिख दिया। और 5 7 कितना होता है बच्चे, 35 होता है। 147 आया कि नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 147 रुपीज जो है वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वैसे ही हम लोग बी का भी निकालेंगे। सबसे पहले बी का प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भैया, देख लो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड बीज प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट बता दो, 24,500, जिसमें से बी का हिस्सा कितना है, तो 7वां हिस्सा है, 10 में से 7वां हिस्सा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, नीचे कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट। अब 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो 7 0 0 बराबर। 7 5 कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। 35 का 5 3 आ गया। 7 4 28, 28 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 31। 31 का 1 3 आ गया। 7 2 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो जी हाँ 17 आ जाएगा, यानी कि 17,150 ये आ गया टोटल प्रॉफिट। किसका टोटल प्रॉफिट आया है दोस्तों, तो ये हमारा बी का प्रॉफिट आया है। अब इसने फंड में कितना दिया वो बता दो। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमाउंट गिवन टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड बाय बी। ठीक है, बी के द्वारा कितना दिया गया, तो इसका टोटल प्रॉफिट पहले आप देख लो। इसका प्रॉफिट कितना है, 17,150। ठीक है, इसका हम 2% निकालेंगे। 2% का मतलब 2/100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, ये 0 से 0 कट। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट। ठीक है, फिर इसको हम लोग कैंसिल करते, देखो 2 1 2, 2 5 10, नीचे कितना आ गया 5। अब 5 से इसको ना हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना। ये हम 17 को लेंगे तो 5 3 से क्या होता है 15, इसमें से 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 21। 5 4 20, फिर इसमें से 1 बचेगा, 5 3 15, यानी कि 343 रुपीज जो है वो दान दिया। किसने दान दिया बच्चे, बी ने दान दिया। बात समझ में आई। आप ना वापस से इसको डिवाइड करके देख सकते हो। देखो इसको ना डिवाइड कर लेना, 1715 को देखो बता देती हूँ। हाँ इधर देखो, 1715 को आप ना 5 से डिवाइड कर लो। 5 3 15, माइनस करेंगे तो इधर 2 आएगा, फिर हमने 1 को लिखा। 5 4 20, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर हमने ये 5 को लिखा। 5 3 15, 3 4 3 आया कि नहीं, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 4 3। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछा गया था कि दोनों ने कितना कितना पैसा जो है वो फंड में दिया है, तो हमने दोनों का निकाल लिया है ना। बस ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, है ना। अमाउंट गिवन टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड बाय ए 147 रुपीज एंड अमाउंट गिवन टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड बाय बी दिस इज इक्वल टू 343 रुपीज। ठीक है, ये 3 है, 3 देख लो। ठीक, यस। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी होता है कंप्लीट। देखो बस इतना ही था, मतलब बस इतना सा ही था, है ना। ज्यादा बड़ा आपको दिख रहा है क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे अंतिम सवाल पर, यानी जो हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन, राइट। आओ देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अब इसमें कितने लोग हैं भैया, 4 लोग हैं। 4 कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना पार्टनरशिप में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, चाहे कितने भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी नहीं हो सकते, लिमिट होती है एक, वो आप लिमिट बाद में पढ़ोगे, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। चलो देखते हैं कौन कौन है बच्चे। जया, सीमा, निखिल और नीलेश 4 लोग हैं और इन्होंने मिलकर के टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो 3,60,000 रुपए, यानी कि 3,60,000 रुपीज। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है बच्चे 3:4:7:6, ठीक है। व्हाट वाज जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल, तो आपको बताना है कि जया का एक्चुअल शेयर कितना था कैपिटल में, ठीक है। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि प्रॉफिट इन लोगों ने कितना कमाया, तो इन्होंने कमाया है प्रॉफिट 12% का। तो आपको बताना है कि हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक, तो आप बताओ कि निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। देखो कितने लोग हैं, चार लोग हैं। कौन कौन, जया, सीमा, निखिल और नीलेश, ठीक है। इन चारों ने मिलकर के कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना, ठीक है। और इनके इन्वेस्टमेंट का प्यारे बच्चों रेशियो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 3:4:7:6, ठीक है। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, बराबर। आपको बताना है कि जया का, ये जो जया दीदी है ना, इनका एक्चुअल शेयर कितना था कैपिटल में, मतलब इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ये बताना है। और क्या बताना है, और बोला गया है कि इन्होंने प्रॉफिट कमाया 12% का, तो बताइए कि निखिल को कितना प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब जया का इन्वेस्टमेंट तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे, और निखिल का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें ना टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और टोटल प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो जी हाँ, ये टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। समझ में आ गया सवाल, चलो अब इसका जवाब ढूंढते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, राइट। तो कैसे होगा ये सवाल, आइए देखते हैं, ढूंढते हैं इसका हम जवाब, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे पहले तो, जया, सीमा, निखिल, निखिल एंड नीलेश, नीलेश टुगेदर इन्वेस्टेड, पुट इन ऑल टुगेदर, ऐसे लिखते जैसे क्वेश्चन में दिया गया, पुट इन ऑल टुगेदर ₹3,60,000, ठीक है। इन लोगों ने इतना पैसा जो है ना प्यारे बच्चों, वो क्या करा, वो इन्वेस्ट करा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद इनका जो प्रोपोर्शन दिया गया है दोस्तों, है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वो यहाँ पर दिया गया है। इसको मैं लिख लेती हूँ पहले तो, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर, बराबर। तो ये यहाँ पर दिया गया है, तीनों का दिया है, चारों का दिया है। कौन कौन है भाई, यहाँ पे मैं जरा इनके नाम लिख देती हूँ, देखो, जे फॉर जया, उसके बाद एस फॉर सीमा, एन फॉर निखिल, और एन फॉर कौन हो गए दोस्तों, नीलेश, ठीक है। इनका यहाँ पे रेशियो कितना दिया है, 3:4:7:6, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3:4:7:6। इस रेशियो में इन लोगों ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है जी, ओके, मान गए। फिर अब आपको बताना था कि जया का कैपिटल कितना था, ये जो जया है ना, उसने कितना इन्वेस्ट किया था। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो, इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे x का यूज करना पड़ेगा। अभी तक मैंने सोचा था कि x को अवॉइड किया जाए, जैसे मैंने किसी भी क्वेश्चन में x नहीं लिया होगा, देख लो, इसमें से किसी भी क्वेश्चन में x नहीं लिया, क्योंकि जब हम x लेते हैं ना तो क्वेश्चन काफी लंबा खिंच जाता है। इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी विदाउट एक्स लिए, लेकिन इसमें हमको एक्स लेना पड़ेगा, है ना। अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो चलो भैया एक्स ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग कॉमन मल्टीपल समझ लेंगे एक्स को। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है ना, तो अब जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, जया का 3x, फिर सीमा का 4x, वैसे ही 7x और 6x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट द क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ जया, फिर कौन है भैया, सीमा, फिर है हमारे निखिल जी, निखिल एंड नीलेश, नीलेश बी, बोलो कितना कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 3x, फिर उसके बाद ये 4x, उसके बाद क्या आएगा 7x एंड 6x रेस्पेक्टिवली। अब ये मैंने क्या लिखा है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये कैसे मैंने लिख दिया, डोंट वरी, एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट लिखा हमने जया, सीमा, निखिल का और नीलेश का, हमने यहाँ पे मान लिया कॉमन मल्टीपल हमने x को लिया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे 3:4:7:6 आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में इतना इतना उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा, ये बस उसका रेशियो दिया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, हम क्या करते हैं, ऐसे रेशियो जब आता है ना, तो वहां पे x जो है वो कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो,
यहाँ पे मैंने रेस्पेक्टिवली शब्द का यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब 100 की सीधी बात ये है कि जो जया है ना, जया का इन्वेस्टमेंट 3x होगा, सीमा का 4x होगा, निखिल का 7x होगा और ये जो नीलेश जी हैं इनका 6x होगा। ठीक है, तो ये है रेस्पेक्टिवली का मतलब, यानी कि लाइन से जैसे मैंने लिखा है वैसे इनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है, प्यारे प्यारे बच्चों बता देना जरा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों 3,60,000। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब इन सभी लोगों ने, चारों लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा तब जाके ये इतना अमाउंट हुआ होगा ना, 3,60,000 रुपए। ठीक है, तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जया का इन्वेस्टमेंट, सीमा का, निखिल का और ये नीलेश का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, जयाज इन्वेस्टमेंट, नीचे लिखू मैं, रुको, जयाज इन्वेस्टमेंट प्लस फिर कौन है, फिर उसके बाद सीमा दीदी, सीमास इन्वेस्टमेंट, फिर इसमें हम प्लस करेंगे किसको, निखिल्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट मिला करके ही टोटल इन्वेस्टमेंट हमें मिला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों निखिल्स इन्वेस्टमेंट प्लस इसमें किसको, किसके इन्वेस्टमेंट को और प्लस करेंगे, कौन बच रहा है, नीलेश, तो नीलेश इन्वेस्टमेंट, नीलेश की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, नीलेश इन्वेस्टमेंट। और ये कुल मिला करके बोलो भैया कितना हो जाएगा, तो 3,60,000 रुपए यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 3,60,000 रुपए बराबर। तो देखो दोस्तों जया का इन्वेस्टमेंट कितना हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ पे 3x है, सीमा का बता दीजिए बच्चे 4x है, फिर निखिल का 7x है और जो नीलेश है ना उसका कितना है दोस्तों 6x है, और ये सब मिला करके कितना होता है 3,60,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये सबके सब x में, मतलब सबका जो वेरिएबल है वो सेम है ना, तो इन सभी को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। चलिए प्लस करते हैं, बोलो कितना आएगा, देखो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, 7x प्लस 7x 14x, 14x प्लस 6x 20x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 20x है ना, प्लस करके देखो मैं आपको बताती हूँ, 4 3 7 7 7 14, 14 और 6 कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3,60,000 बराबर। अब ये जो 20 है ना, 20 को हमने भेज दिया उधर, तो देखो 20 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही डिवाइड में हो जाएगा बराबर। अब क्या होगा, 0 से 0 कट, फिर इसको आप 2 से कैंसिल करो, तो देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 8 से 16 यानी कि 18,000 रुपीज आएगा बराबर। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 18,000 रुपीज आ गया। ठीक है, ये अभी हमें x का वैल्यू मिला है, किसका वैल्यू मिला है, x का वैल्यू मिला है। हमें जया का शेयर बताना था, तो जया का शेयर कितना है, जया का इन्वेस्टमेंट 3x है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ना x का वैल्यू पुट कर देंगे, जो x का वैल्यू हमें मिला है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हमको जया का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, रुकिए, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर जयास इन्वेस्टमेंट कितना था 3x था ना 3x। अब 3 इंटू एक्स की जगह पे 18,000 लिख दो, क्योंकि x का वैल्यू 18,000 ही आया है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 सा कितना होता है प्यारे बच्चों, 18 3 सा होता है हमारा 50 कितना होता है 50, आ जाओ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 सा 52 आई थिंक होता है क्या, 50 रुको 8 3 सा 24 54 होता है ना, 8 3 सा 50, 3 8 सा 24, 2 आ गया, 3 1 सा 3, हाँ बिल्कुल 54 होता है, मैंने सही बोला था। 18 3 सा होता है प्यारे बच्चों 54 और यहाँ पे 3 0 यानी कि 54,000 रुपीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी जया का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि फाइनली इसका आंसर कि देयरफॉर जयास इन्वेस्टमेंट, हमसे देखो क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जयास इन्वेस्टमेंट दिस इज इक्वल टू ₹54,000। ठीक है, तो ये हमारी जया का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी चीजें फाइंड आउट करनी थी। अभी तो हमने बस एक सवाल का जवाब दिया है, ये बस हमने यहाँ पर जया का इन्वेस्टमेंट निकाला है, लेकिन अब हमें एक और चीज फाइंड आउट करना था। बोलो क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पे जो निखिल भैया है ना, इनका हम लोगों को प्रॉफिट भी निकालना था। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, किसका, निखिल का। तो निखिल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको टोटल प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया है, आप लोगों ने देखा था ना। देखो प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है 12%, 12% यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 12%, ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट किसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे बताइए, तो जो हमारा टोटल कैपिटल है उसके ऊपर ही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैपिटल कितना था, 3,60,000 रुपीज, याद करो टोटल कैपिटल इतना ही था। फिर इसका हम लोग 12% निकालेंगे, यानी 12/100। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे डबल जीरो, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा, तो 0 0, 12 6 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। यहाँ पे 7 आ गया, 12 6 36, 36 प्लस 7 करोगे तो 43 आएगा, यानी कि 43,200 ये हमको मिलता है दोस्तों टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ये हमको टोटल प्रॉफिट मिला। अब निखिल का ही हमको प्रॉफिट निकालना था, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ निखिल्स प्रॉफिट, निखिल्स प्रॉफिट, तो निखिल का प्रॉफिट कितना होगा, है ना। अब हमको ये पता लगाना पड़ेगा। 36 और 7, हाँ ठीक है, चलो। तो निखिल का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों टोटल प्रॉफिट हमको कितना मिला है, 43,200। अब निखिल का यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर है वो आप देख लीजिएगा, बताइए कितना है निखिल का। तो ये देखो यहाँ पे एन फॉर, पहले निखिल था फिर बाद में नीलेश था ना। तो देखो ये जो तीसरे नंबर पे है, ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाहती, तीसरे नंबर पे है वो है निखिल, ठीक है। देखो तीसरे नंबर निखिल है, तो ये तीसरे नंबर पे निखिल, यानी कि निखिल का जो रेशियो है वो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 7 लिखेंगे। फिर नीचे क्या आता है, टोटल, तो इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना आएगा, देखो 4 3 7, 7 7 14, और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, 0 0 कट, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2, देखो 2 2 4, 2 1 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 12, और ये वाला 0 यहाँ पर, मतलब इधर कितना आया, 2160 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 700, 7 6 कितना होता है बच्चे, तो 42, है ना। फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 7 7, 7 और 4 11, 11 का एक आ गया, 7 2 14 1 15, यानी कि 15,120 रुपीज। ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये है हमारे निखिल जी का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर निखिल्स प्रॉफिट, दिस इज इक्वल टू 15,120 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, देख सकते हो हमने यहाँ पे निखिल का प्रॉफिट भी निकाल लिया, और जो जया का यहाँ पे बोला गया था कि इसका कैपिटल निकालो वो भी हमने फाइंड कर लिया। और इस प्रकार से फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 39 था, जी हाँ, ये होता है कंप्लीट। देख लो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। देखो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए थे, तो 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा से ये वीडियो को पीछे करके देखो, ठीक है। ये वीडियो आपके पास रहेगा, पूरा रहेगा, है ना। आप चाहे जितनी बार भी देख सकते हो। तो नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आता है फिर से देखो, और ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।